दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 के ऐलान के बाद राजनीति का जो तापमान है वो चरम पर है। एनडीए के भीतर हलचल मची हुई है। तीन बड़े सहयोगी अचानक अपने तेवर दिखाने लगे हैं। अमित शाह की रणनीति, जिसे चुनावी चाणक्य कहा जाता है, अब चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिख रही है। सीट बंटवारा, गठबंधन और सत्ता का खेल, सब कुछ अब एक नई दिशा में मुड़ता दिख रहा है। कब किधर कौन पलटी मारता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहेंगे या नए समीकरण बना देंगे? क्या भाजपा अपनी रणनीति को बनाए रख पाएगी या चुनावी गलियारों में नया भूचाल खड़ा होगा? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख, जिन्होंने हमेशा बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है। चिराग पासवान की मांग है 40 सीटें, वहीं भाजपा की ओर से ऑफर की गई है केवल 25 सीटें। और यही झगड़ा अब एनडीए में सबसे बड़ा संकट बन गया है, जिससे संभालना मुश्किल भी लग रहा है बीजेपी को। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बात नहीं बनी तो चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट तैयार कर सकते हैं। यह गठबंधन युवा मतदाताओं और शहरी वर्ग पर भारी असर डाल सकता है। एनडीए के लिए यह बड़ा संकेत है कि चुनाव केवल अंदरूनी समीकरणों तक सीमित नहीं रहेंगे। अब आते हैं जीतन राम मांझी की तरफ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, जो हमेशा चुनाव से पहले नाराज रहते हैं, इस बार भी खामोश है। उनकी मांग थी कम से कम 20 सीटें, लेकिन भाजपा केवल 10 सीटें देने की पेशकश कर रही है। अभी तक इन्होंने हामी नहीं भरी है, ये खामोशी देख रहे हैं। मांझी का वोट बैंक भले ही सीमित हो, लेकिन कई सीटों पर निर्णायक साबित होता है। दलित समुदाय पर उनका प्रभाव विशेष रूप से अहम है। मंत्री पद और सीटों के संतुलन का मुद्दा अब भी टिका हुआ है। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि मांझी को एनडीए में बनाए रखेगी, लेकिन उनका मौन इस बात का संकेत देता है कि नाराजगी अभी भी मौजूद है। सीधे सीधे बात यह है कि वो भी नाराज चल रहे हैं। तीसरा बड़ा नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। पवन सिंह की एनडीए में एंट्री के बाद कुशवाहा खामोश है, लेकिन उनके लिए ऑफर की गई थी 8 से 10 सीटें पर्याप्त नहीं है, जबकि उन्हें चाहिए कम से कम 20 सीटें। कुशवाहा का वोट बैंक सीमित है, लेकिन कई सीटों पर इनका भी निर्णायक भूमिका निभाता है, खासकर रोहतास और काराकाट के इलाके में। यह देखा जाए तो मन ही मन में खामोशी पकड़ ली है। पवन सिंह की एंट्री और सीट बंटवारे का पेच कुशवाहा के लिए चुनौती बन गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा भाजपा से दूरी बनाए रखते हुए अपने संगठन राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। इससे एनडीए के भीतर असंतोष और बढ़ा है, जिसका असर अब दिख भी रहा है। इन तीनों सहयोगियों की नाराजगी ने अमित शाह और भाजपा के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सीट बंटवारे और सत्ता के समीकरण पर यह बड़ा सवाल उठता है। क्या भाजपा तीनों सहयोगियों की मांग पूरी कर पाएगी या उन्हें साइडलाइन करने की रणनीति अपनाएगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार के युवा मतदाता और शहरी वर्ग इस राजनीति का उथल पुथल से प्रभावित होंगे। तीसरा फ्रंट बनने की संभावना अब खुलकर सामने आ रही है। यह स्थिति केवल एनडीए तक सीमित नहीं है, ये महागठबंधन और अन्य दल भी इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश में है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों ने मिलकर भाजपा की रणनीति पर अप्रत्याशित दबाव डाल दिया है। सीटों की संख्या, मंत्री पद और गठबंधन की प्राथमिकता, ये तीनों मुद्दे अब शाह और भाजपा की राजनीतिक समझदारी की परीक्षा ले रहे हैं, यानी कहा जाए तो दबदबा बना रहे हैं। अगर चिराग पासवान पीके के साथ गठबंधन बनाते हैं तो बिहार की राजनीति में तीसरा फ्रंट एक नई चुनौती लेकर के आएगा। मांझी और कुशवाहा की नाराजगी भी एनडीए के लिए सिरदर्द बढ़ा रही है। इस स्थिति में भाजपा को न केवल चुनाव जीतने की चुनौती, बल्कि सहयोगियों को संतुलित करने की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक बड़े भाई के तरह सामने आना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सीट बंटवारे का फाइनल निर्णय और गठबंधन की स्थिति अगले 2-4 दिनों में स्पष्ट हो सकती है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा अपनी रणनीति को बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी और पीके के संभावित गठबंधन का असर युवा मतदाताओं और शहरी वर्ग पर सबसे अधिक हो सकता है। वहीं मांझी और कुशवाहा का नाराज रहना एनडीए के भीतर अनिश्चितता बढ़ा रहा है। अमित शाह की रणनीति अब केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सहयोगियों को संतुलित करने और सियासी समीकरण को अस्थिर करने तक फैल गई है। भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ बंटवारा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेशों का सही दिशा में बनाए रखना भी है। क्या अमित शाह इन तीनों सहयोगियों की मांग पूरी करेंगे या किसी तरह समझौता कर लेंगे? बिहार चुनाव 2025 की दिशा तय करेगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर एनडीए के भीतर यह संकट खुलकर सामने आता है तो महागठबंधन और तीसरा फ्रंट इसका फायदा उठाना पूरी कोशिश में करेंगे। ऐसे में युवा मतदाता और शहरी वर्ग की राय भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। तीनों सहयोगियों की नाराजगी एनडीए के लिए चुनौती है, लेकिन यह राजनीतिक खेल का हिस्सा भी है। बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे, गठबंधन और सत्ता की दौड़ हमेशा से पेचीदा रही है। अब देखना यह है कि अमित शाह और भाजपा इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। चिराग पासवान और पीके के संभावित गठबंधन, मांझी और कुशवाहा की नाराजगी, ये सब मिलकर चुनाव के समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं। भाजपा के लिए यह संकट केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी राजनीतिक रणनीति और प्रभाव को भी परखने वाला है। तो दोस्तों, अगले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति का नया चेहरा सामने आएगा। क्या एनडीए अपनी स्थिति मजबूत रख पाएगा या सहयोगियों की नाराजगी नई समीकरण बनाएगी? सीट बंटवारा, मंत्री पद और गठबंधन की रणनीति, इन सब का असर सीधे चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों में हर रोज नई अटकलें और चर्चा जारी है। अमित शाह की रणनीति, भाजपा का संतुलन और सहयोगियों की मांग, ये सब मिलकर बिहार चुनाव 2025 को बेहद दिलचस्प और निर्णायक बना रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, एनडीए संकट से बाहर निकल पाएगा या सहयोगियों की नाराजगी नई समीकरण बनाएगी? तो दोस्तों, बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।